गौ संरक्षण भारतीय संस्कृति। प्रदेश की सरकार गौवंश के संरक्षण के लिए गंभीर है। प्रदेश में 16 लाख गौवंशों का संरक्षण किया जा रहा है। गाय हमारे लाभ की नहीं, हमारी संस्कृति और आस्था का केंद्र है। उक्त विचार उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष महेश कुमार शुक्ल ने अष्टभुजा गेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गौ सेवा को केवल प्रशासनिक दायित्व नहीं, बल्कि सामाजिक, मानवीय और आध्यात्मिक जिम्मेदारी के रूप में अपनाया गया है। निराश्रित एवं असहाय गोवंश के संरक्षण, संवर्धन और समुचित देखभाल के लिए प्रदेश में व्यापक और बहुआयामी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसमें अभ्यास और ट्रेनिंग तथा सुधार की जरूरत है। प्रदेश सरकार देश में पहली बार निराश्रित गोवंश के भरण पोषण के लिए प्रतिदिन 50 रुपये की धनराशि उपलब्ध करा रही है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 7,700 से अधिक गो आश्रय स्थल संचालित हैं, जहां 16 लाख से अधिक निराश्रित गोवंश को सुरक्षित आवास, नियमित आहार, स्वच्छ पेयजल और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सरकार की निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के तहत गो संरक्षण को जनांदोलन का रूप दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 1,67,065 गोवंश इच्छुक गोपालकों को सुपुर्द किए जा चुके हैं। प्रत्येक गोवंश के लिए 50 रुपये प्रतिदिन की दर से पोषण भत्ता सीधे डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजा जा रहा है, जिससे गोपालकों की आय में भी वृद्धि हो रही है। मिर्जापुर जनपद में भी जिला प्रशासन द्वारा इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं। वर्तमान में जनपद में 49 गौ आश्रय स्थल संचालित हैं, जिनमें 14,575 गोवंश का संरक्षण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 518 गोपालकों ने सहभागिता योजना के तहत 1,645 गोवंश को अपनाकर सामुदायिक सहभागिता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। कहा कि गोवंश लाभ ही नहीं, हमारी संस्कृति और आस्था का केंद्र बिंदु है। बाइट, महेश कुमार शुक्ल, उपाध्यक्ष, गौ सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश। बताइए, 2 सालों का आपने निरीक्षण किया है, क्या कुछ कमियां मिली है या क्या दिशा निर्देश दिया गया है? देखिए, हम लोग कमियां सिर्फ देखने नहीं आते, निरंतर सुधार और कैसे किया जा सके, हम लोग आशावादी हैं। हम लोग लगातार अधिकारियों के साथ, गोसेवकों के साथ, जो केयर टेकर संचालन कर रहे हैं, उनके सामने समस्याएं क्या आती हैं, उनके सामने चुनौतियां क्या हैं, उन चुनौतियों को दूर करके क्या अच्छे से अच्छा, ज्यादा से ज्यादा सुधार किया जा सके, अभी हमें संतोष नहीं है। हम सुधार की प्रक्रिया को और आगे ले जाना चाहते हैं। किस तरह का संतोष नहीं है? संतोष की जिस प्रकार से गो सेवक है, उन्हें और ट्रेन करने की जरूरत है। समय समय पर किस प्रकार से गाय की सेवा करनी है, गौ माता का, उन्हें भी ट्रेनिंग की जरूरत है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि मिर्जापुर में भ्रमण करने के बाद गो आश्रय स्थलों पर साफ सफाई बढ़ी है। उनके चूनी चोकर भूसा, उनके स्वास्थ्य की चिंता हमारे डॉक्टरों द्वारा, केयर टेकरों द्वारा, अधिकारियों द्वारा लगातार भ्रमण करके उसमें सुधार किया जा रहा है। एक अच्छा विषय है, लेकिन संतोष तब तक नहीं होता। कहीं जैसे आपके परिवार में कोई रिश्तेदार आ जाए तो आप चाहते एक रोटी और खा लें, जबकि उसका पेट भर चुका होता। ऐसे हमारी इच्छा की और संवेदना के साथ हमारी गाय माता की सुसेवा हो। सर, आपके मिर्जापुर गौशाला से बहुत तस्करी भी का मामला सामने आया, जेल भी गए, क्या कहेंगे ऐसे गौशालाओं पे? मैं इतने कहूंगा, तुझसे नाराज नहीं हैरान हूं मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूं मैं। मैंने अभी कहा कि जिस प्रकार से हत्या, लूट, डकैती पर 100% जीरो टॉलरेंस सरकार की नीति है, उसी प्रकार आपने देखा अगर तस्करी की सूचना मिलती है तो बिना भेदभाव के, कोई कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हो, हमारी सरकार की जो प्रतिबद्धता है कि गौ माता के तरफ कोई कुदृष्टि नहीं डाल सकता है, उसका परिणाम आप सबके सामने है। अच्छा जो है कंटेनर कुचल दिया, गौ माता के लिए गए थे, तो ऐसे भी कई संगठन। बड़ा अच्छा सवाल है। वो सवाल क्या था कि उसकी जांच हुई। परसा बाबा गो सेवा के प्रति अपने जीवन को समर्पित किए थे। उन्हें एक जानकारी मिली कि एक ट्रक पर गोवंश जा रहा है, जिसके आधार पर अकेले वहां जाते हैं और ट्रक को रोकते हैं। ट्रक रोकते हैं तो उसमें कोई जीव जंतु नहीं पाया जाता है, लेकिन जैसे पीछे हटते एक दूसरी ट्रक आ रही थी, धुंधला के कारण उससे कुचल जाते हैं, जिसकी जांच हो रही है कि ये हत्या की गई है कि एक्सीडेंट है। इस पर सरकार की दृष्टि है, उस पर पूरी जांच बैठाई जा चुकी है। वो दोनों हो सकता है, दुर्घटना भी हो सकती है, लेकिन उसके पीछे किसी का षड्यंत्र भी हो सकता है। चूंकि अभी यह जांच चल रही है,
इस पर मैं कोई और स्पष्ट उत्तर देने में असमर्थ हूँ। सर योजनाओं के बारे में बताइए, क्या है योजनाओं, कैसे तक किसानों को? सरकार की हमारी योजना है कि सबसे पहले तो आग्रह है कि जनमानस में जन चेतना फैलाया जाए कि भारतीय संस्कृति के संवाहक किसानों की प्रगति का मूल कारण गोवंश और पशुपालन के माध्यम से समृद्धि थी। ऐसे में अचानक उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में जो हमारे परिवारों का विखंडन हुआ है, जो माइक्रो फैमिली होने के नाते गो सेवा के प्रति भी उनका आकर्षण घटा है। ऐसे में जन जागरण के माध्यम से कि गाय सिर्फ लाभ के लिए नहीं है, गाय हमारी संस्कृति के लिए हमारी आस्था का केंद्र बिंदु है। हम ज्यादा से ज्यादा भारतीय नस्ल के गायों का सेवा करें, अपने दरवाजे पर रखें। और सरकार ने कहा कि गो आश्रय स्थलों को इसकी आवश्यकता थी। शायद सरकार ने कल्पना भी नहीं की होगी कि समाज अचानक इस प्रकार से निष्ठुर हो जाएगा कि जिस गाय माता की पूजा करता था और दूध देने के बाद उस गाय को तत्काल हम छोड़ दे रहे हैं। ऐसे में हम सरकार ने व्यवस्था बनाई थी कि ऐसे निराश्रितों के लिए संवेदना पूर्वक गो आश्रय स्थलों पर रख के भरण पोषण किया जाए। सरकार ने उसके लिए 50 रुपया प्रति गोवंश अर्थात एक गोवंश पर 1,500 रुपया खर्च करती है। आप विचार कर सकते हैं कि 16 लाख गोवंश का उत्तर प्रदेश में भरण पोषण 16 लाख गुणे 50 आप जोड़िएगा तो आपको लगेगा कई राज्यों की इतनी अर्थव्यवस्था नहीं है जितना सिर्फ गो सेवा में हमारी सरकार खर्च कर रही है। आवश्यकता है सबको संवेदनशील होने की।